पसली हो गया, पसली की संख्या कितना है 24, पसली का कितना 24, 12 जोड़ा कितना समझो तो इसको देगा, गारंटी के साथ है। जहां जहां जिसका दोस्त होगा वहां वहां उसको क्या करेगा, देगा। अनदेखा है 10वां वाला चोरी करके रखा था, इसीलिए तो देखो कच काबला मंगा दिए ना, गलती किया तो लो अब नया, आपत्ति से ही आविष्कार हुआ है। गारंटी अगर मान के चलो है तो कोई फीवर मार देगा, कोई मान के चलो लीवर मार देगा, ऐसे कर दे, नहीं यहां पे पूछ रहा अंग। जाओ यहां देखो, सबसे पहला चीज है क्या, मनुष्य के मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब समझता है ना, ये पूरा सिर हो गया, मस्तिष्क का बात करेगा तो उसका दिमाग वजन जो है, ठीक है, उसका बात कर रहा है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन है लगभग कितना, 1.5 किलो के आसपास है। 1.5 किलो? हाँ किलो? अरे हाँ रे, किलो किलो, इतना हैरान वाली बात बोल रही है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे 1400 ग्राम है, तो ग्राम का मतलब सबको पता है कि 1000 रे, सबको पता है कि 1000 ग्राम जो होता है कितना के बराबर, 1 केजी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 1400 ग्राम है, 1400 ग्राम है, इसका मतलब 1.4 केजी, तो लगभग 1.5 केजी के आसपास आ गया। तो मनुष्य का अगर मस्तिष्क का बात पूछेगा कि कितना, तो 1.5 किलो समझना, 1 किलो और आधा किलो, 1 किलो और हाँ, तो 1400 सीधा याद रखना, या फिर जिसको समझने के लिए 1.5 केजी लगभग मान सकता है, ठीक है। अरे इतना क्या, इसमें भी बहुत सारा चीज है जो कि लगेगा कहाँ इतना है। अब सुनो आगे क्या कर रहा है, मनुष्य के सिर में हड्डी की संख्या, ये जो पूरा खोपड़ी है तुम्हारा दिख रहा है ना, अभी देखो मस्तिष्क का बात किए तो दिमाग का हिस्सा बोल दिए, लेकिन आप पूरे सिर, यहां से नहीं मुंडा को काट के हटा दो जो सिर निकलेगा, ठीक है। मछली सबको काटते हैं, जैसे मान लो सीधा बात, मुर्गा काटते हैं तो उसका सिर जो रहता है, उसी तरह तुम सबको काट के सिर, तो उस सिर में जो हड्डी का संख्या है लगभग कितना 29 है, लगभग नहीं यानी 29 हड्डी है उसमें, कितना 29 हड्डी है। और हड्डी से रिलेटेड आया कि अगर पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी कहां, सबसे बड़ा हड्डी जांग का फीमर जिसको बोलते हैं, और सबसे छोटा हड्डी पूछेगा कान का, तो सिरे में लगा हुआ जो है, ठीक है। तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी, तो अब किसी किसी के माइंड में आएगा सर जोंग से तो बड़ा हाथे लग रहा है, ठीक है। और कितना तो ये भी माइंड में लगता है सर उससे भी तो बड़ा लगता है हमको रीढ़ का हड्डी, ठीक है। हाँ, तो रीढ़ में क्या है कि एकदम टूटा टूटा है, एकदम पीस बना हुआ है, बराबर पीस में। अब अच्छा बताओ ऐसा क्यों है, कोई बताएगा? हाँ, अगर मान कर चलो, अगर वो रीढ़ का हड्डी देखो, अगर बनावट देखेगा तो ऐसे करके है, ठीक है। जैसे मान लो ये हम रीढ़ का हड्डी ऐसे बना दिया ना, तो इसमें ऐसे पीस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पीस, तो यही ऐसे मुड़ता है। अगर मान लो ये सीधा रहता, तब जैसे मान लो ये हाथ है, तो ये देखो ये इतना भर हिस्सा क्या है, सीधा है, तो क्या यहाँ से मुड़ता है? तो जहां पे ज्वाइंट है, आइए इसी को ज्वाइंट को ही संधि बोलते हैं, जहां पे हड्डी जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, संधि, जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संधि न रे, संधि, तो यहाँ पे देखो यहीं से मुड़ेगा, इतना टा हिस्सा कभी मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ मुड़ जाएगा, एक शर्त पे मुड़ेगा, जब कोई आएगा 2-3 बांस ये मार देगा, बस मुड़ जाएगा, ठीक है। सदा के लिए तब मुरले रहेगा, ऐसे नहीं, तब हाँ डॉक्टर के पास जाएगा। तो याद रखना, तो मस्तिष्क में जो है, सॉरी मस्तिष्क बोले, सिर में टोटल हड्डी कितना है, सिर में टोटल हड्डी। अब आते हैं रीढ़ में, अभी तुरंत बताए, रीढ़ में क्या है, टुकड़ा टुकड़ा है, क्या है, टुकड़ा टुकड़ा, और टुकड़ा टुकड़ा है तो इसमें टोटल कितना हड्डी है, 33। सोचो रीढ़ में जो तुम यहाँ दिख रहा है कितना हड्डी लेकर घूम रही है, 33 हड्डी को लेकर घूम रही है। अब अच्छा घर में कभी कभी मम्मी या पापा से पूछना, अच्छा बता सबसे बड़ा हड्डी क्या है, तो हम मेरे ख्याल से अधिकतर बोलेगा रीढ़ का हड्डी, या फिर बोल सकता है हाथ का हड्डी, यही बोलेगा कि सबसे क्या कहते हैं लंबा हड्डी और बड़ा हड्डी का बात करेगा, तो मेरे ख्याल से घर में यही बोलेगा रीढ़ का।
तो अरे वही हुआ पीठ का हड्डी या रीढ़ का हड्डी, कैसा है नहीं रे। आगे पसली, पसली समझता है, इस शरीर का एकदम मस्त भाग है। अच्छा इसका काम क्या है, सुरक्षा कवच करना। ये जो है पसली ऐसे सुरक्षा कवच दिया है, क्या दिया है, सुरक्षा कवच करके दिया हुआ है। अगर ये नहीं रहेगा तो दिल और ये फेफड़ा एक मुकाम तक गायब हो जाएगा। ठीक है, पेट सब में है आंत, आंत में मारते हैं तो ये आंत बेचारा अपने घुमाल घुमाल रहता है, तो घूमता है तंटा मरिया सरिया जाता है। लेकिन ये सब है मशीन है, मेन चीज क्या है, मशीन। इस सब को एक बार अगर दिया खत्म। अब सोच के देखो, जब हड्डी रहता है एक बार मारता है तो पूरा बैठ जाता है, छाती में मार दिया। अब मेन देखो, ये हुआ तुम्हारा पावर हाउस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, पावर हाउस। और यहाँ जो तुम्हारा छाती है, ये यहाँ पे मशीन चलता है। ठीक है, यहाँ पे धक 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 धक, जैसे मशीन में देखता है, वो अंदर में खोल खाल के देखेगा तो उसमें लेलन पिस्टन सब रहता है, वहीं पे तेल जाता है, ऐसे ऐसे टकराता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ ये सब काम होता है यहाँ पे। लेकिन इसका पावर हाउस, मेन हाउस कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से हर एक चीज, कितना डीजल देना है, कितना पेट्रोल किधर देना है, कितना टा लेना है, कितना देना है, सारा काम यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ पे चलता है। ठीक है, हाँ कंट्रोल, ये वाला है पावर हाउस कंट्रोल करने के लिए, ये तो सिर्फ चला रहा है ना। तो पसली क्या करता है, हमारा सुरक्षा, यानी छाती का जो हड्डी ऐसे गिना हुआ, रीढ़ देखा होगा, या फिर जिसको कुपोषण हो गया होगा, कुपोषित बच्चा देखा होगा, एगो दूगो जरूर है, इज्जत है। तो कुपोषित बच्चा में देखो सीधे सीधे दिखेगा हड्डी सब। ठीक है, तो उसी को पसली बोलते हैं। हाँ तुम अभी तक नहीं लिखा है, हम कहाँ हंस के, अब बगल से देखो, पसली हो गया। पसली की संख्या कितना है, 24। पसली का कितना, 24, 12 जोड़ा कितना, तो पसली का मतलब छाती वाला जो सुरक्षा कवच। रीढ़ में कितना, 33, रीढ़ में कितना, और सिर में कितना है, 29 है, सिर में 29 है, इधर कितना है, अब पसली का कितना, याद हो जाएगा ना, भूलेगा क्या, नहीं भूलेगा, या तो ऐसे अभी हो जाता है ना। आगे फिर विरिकक द्वारा दिन भर में कितना लीटर रक्त को निस्पंद, यानी कि सीधा समझो फिल्टर कितना होता है। यानी कि सुनो, हमको पता है, पहले तो बताओ खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, खून का शुद्धिकरण मतलब नहीं समझा। सुनो, जैसे देखो मशीन में क्या होता है कि मोबिल चलते चलते मोबिल खराब होता है ना, तो मोबिल चेंज होता है, लेकिन अपना शरीर मस्त वाला है। यहाँ पे जैसे खराब होता है ना, फिल्टर करने वाला वो अलग मशीन है, मोबिल को फिल्टर करते रहता है। ठीक है, अगर मान लो यही सिस्टम अगर मशीन में बैठा देगा तो क्या करने का जरूरत है, नहीं जरूरत पड़ेगा। लेकिन अच्छा कभी कभी अपना शरीर में भी मोबिल खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है मोबिल, कहने का मतलब हो गया खून, सुखली सकली हैवे किया है, मार खाने के लिए एकदम आपको बार लगता है लेग पीस जैसा हवा मुड़िया जाएगी। वो जो अंधर में आया था बाढ़ में, उस अंधर में ही पक्का छत पर रहती, इसको उड़ा के लेके चल जाता। अरे अंधर भयंकर था, हम सब थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, ये क्या होता, इसीलिए थोड़ा चलो। हाँ तो दिन भर में अपना, विरिकक का मतलब हुआ किडनी, विरिकक का मतलब क्या हुआ, तो सुनो क्या क्या नाम है, गुर्दा बोलेगा, हाँ गुर्दा, किडनी को ही गुर्दा बोलते हैं, मम्मी सबको बोली गुर्दा। ठीक है, गुर्दा होता है, गुर्दा, गुद्दा नहीं गुर्दा। देखो सुनो यहाँ पे, विरिकक, गुर्दा, किडनी आया ना, ये तीनों नाम एक ही नाम है। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये किडनी, और किडनी पेट के थोड़ा सा पीछे में रहता है, पेट के थोड़ा सा पीछे में रहता है। किडनी में साफ सुथरा का काम होता है, क्या चीज का, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल भी बताए थे, ये कितना जोड़ा रहता है, एक जोड़ा, जोड़ा पूछेगा तो एक, और कितना रहता है, 2 रहता है। किस आकार का रहता है, सीम के आकार के जैसा रहता है, सीम के आकार के जैसा रहता है। कौन रहता है,
अरे सीम के बीज, हाँ सीम के बीज के आकार के जैसा, ठीक है, उसी के जैसा। अच्छा कलर सब भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। किरण ने ना देखा है, छोड़ो ना, उतना मुर्गा उर्गा जो खाया होगा ना देखा होगा, ठीक है चलो। अच्छा ये जो है खून को सफाई जो करता है, एक दिन में लगभग 180 लीटर को फिल्टर कर देता है। अब किसी के माइंड में आएगा सर जब 180 लीटर खून है ही नहीं तो वो फिल्टर कितना ऐसे कैसे कर दिया। हाँ अब देखो हम क्या बोले, 120 के स्विच में ऐसे जाता है फिर आता है, जाता है आता है। ये जो आता है जाता जो करता है ना, वो तो किडनी से होते हुए जाता है, फिल्टर करते हुए जाता है। तो यही दिन भर में यही जो खून इधर से इधर इधर से उधर 5 लीटर है, 5 लीटर है तो मान के चलो कितने बार चल जाएगा, 50 बार में कितना 25 दूसरा ज्यादा ये हो गया, अरे 30 बार इधर उधर किया तो 150 के आसपास पूरी जाएगा, ठीक है। तो दिन भर में 180 लीटर को लगभग क्या करता है, फिल्टर कर देता है। समझ में आया कुछ बात। आगे फिर है मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान क्या है, 6 है। अच्छा ये क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब खट्टा होता है। और इसमें जल की मात्रा अगर पूछेगा कि पेशाब में जल की मात्रा कितना होता है, 95%। 95% ये क्या रहता है, जल रहता है। और उसमें अगर यूरिया का बात करें तो 2.7% जो रहता है, इसमें क्या रहता है, यूरिया। वही खाद वाला बात कर रहा है जो कि पहले भी पढ़ा चुके हैं शायद, इसके बारे में लिखा दिए, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद नीचे है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, कल ही बताए थे। आज थोड़ा विस्तार से जान लो। कल बता दिए थे कि खून किसको कौन दे सकता है, परसों हाँ वही तो बताए थे। बता तो ए किसको दे सकता है, ए वाला को और ए बी को, यानी समझा देते एक बार। ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। अब यहां पर समझना ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से ये समझो, ए तो इसको देगा, गारंटी के साथ है। जहां जहां जिसका दोस्त होगा वहां वहां उसको क्या करेगा, देगा। अंधेरा तो बहुत लगता होगा, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे सुनो, जहां जहां उसका दोस्त होगा वहां वहां वो खून को कहेगा अरे मेरा दोस्त है तो हम खून नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये कौन सा दोस्त, ए वाला है तो ए वाला को खून देगा। अच्छा ए देखो इसका और दोस्त कहाँ है यहाँ देखो, है कि नहीं है, कहेगा तुम भी दोस्त ले लो, भले ही मिलावटी दोस्त है लेकिन है ना दोस्त। अब बी वाला भी वही काम करेगा, कहेगा जहां जहां मेरा दोस्त है वहां वहां देंगे। तो बी वाला ई तो देवे करेगा, शुद्ध दोस्त है, इसको भी देगा। अब ए बी को देखो, ए बी का दोस्त कहाँ है, एक गो है ना। अगर मान लो ये पूरा मिल के एगो दोस्त बना है, अगर बाय चांस ए को देगा तो बी नाराज हो जाएगा ना, कहेगा काहे ऐसा नहीं होने देंगे। तो बोलेगा चलो ठीक है हम खाली अपने आप में देंगे, खाली अपने आप में देंगे। ओ तो ये तो बातें, ये दिलदार आदमी है, ये कहेगा अरे हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो आएगा गरीब स्वभाव, ये सब गरीब है, ये सब कर लो। तो अच्छा इसमें क्या समझा, इस सब को देगा, क्या देगा, सबको देगा। तो इससे हाँ, लेकिन ये ले नहीं सकता है, सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है। ओ वाला से सिर्फ ले सकता है ना। अब यहाँ समझना ध्यान से, तो हमको पता चला ओ जो है सबको दे सकता है। ओ क्या करता है, सबको, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं, मतलब सबको देने वाला को ही सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ए भी क्या कर रहा है, ए भी सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं सर्वग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करना, लेना। ग्राही मतलब क्या हुआ, ग्रहण करना। तो इसीलिए ए बी को क्या बोलता है, सर्वग्राही। क्वेश्चन पूछेंगे किस ग्रुप को, किस रक्त ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, ए बी, ए बी। और इसमें देखो कंफ्यूजन नाम से क्लियर है, एक का नाम है सर्वग्राही और दूसरा का नाम है सर्वदाता। सर्वदाता मतलब भगवान हो गया, सब भगवान कभी लेगा क्या, देगा। तो ओ समझो भगवान है, तो ओ हो गया सर्वदाता। और सर्व ये क्या है, सर्वग्राही। ग्राही मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब कोई चीज लेना, तो ये भी ग्रहण करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, ये पहले भी बता दिए हैं। अच्छा बताओ, डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ये बताओ कौन सा खून है? इसका हिंदी नाम क्या है? ये बच्चा वाला चीज पूछ दिए। डब्ल्यूबीसी का हिंदी नाम क्या होगा? डब्ल्यू का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ये रक्त का 3 कोशिका मेनली मान के चलो, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो 4 लाख के आसपास रहता है, यही कम होता है, कल भी बताए थे। तो डब्ल्यूबीसी यानी उजला जो खून है, ये क्या करता है? बीमारी से लड़ने में क्या करता है? तो ये उजला हुआ, तो क्या इसमें हीमोग्लोबिन रहता होगा? नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसमें रहता है वो क्या बना देता है? लाल रंग। ठीक है, आगे रक्त का शुद्धिकरण अभी तुरंत बताएं। रक्त कहाँ पे फिल्टर होता है? किडनी में। रक्त पाया जाता है। अच्छा, रक्त में एक धातु पाया जाता है। अब देखो किसी के माइंड में आएगा धातु, तो यहाँ पे आंसर है क्या है? लोहा। सोचो, तुम्हारे शरीर में लोहा पाया जाता है। क्या कर रही है? सचकुड़वे लोहा। ठीक है, अब सुनो तो पहले, यहाँ पे क्या लिखा है कि रक्त में पाए जाने वाला धातु, रक्त में क्या पाया जाता है? धातु यानी कि लोहा। हाँ, तो खून में भी लोहा पाया जाता है। खून में भी क्या? लोहा। अब कहेगा तब तो जंग उंग लग जाएगा। ठीक है, अब सुनो पहले, लोहा अब ऐसे नहीं कि छर है गो, तो छर एगो लोहा में घूम रहा है, नहीं, उसका मात्रा रहता है। ठीक है, मात्रा एकदम वो, जैसे मान के चलो आप कहेंगे देखो आदमी सब है ना, चांदी सबको खाता है। क्या चांदी को किसे खा लेगा? चांदी को क्या करता है? खाता है। 10वां वाला चोरी करके रखा था, इसीलिए तो देखो कच काबला मंगा दिए ना। गलती किया तो लो, अब नया आपत्ति से ही आविष्कार हुआ है। ठीक है, आपत्ति आएगा तब जाकर आविष्कार। अब सुनो, यहाँ पे क्या बता रहे थे, भूल गए रे। लोहा रे, हम क्या बोले? देखो आदमी चांदी खाता है, सोना खाता है, केगा ये कैसे खाता है? मिठाई के, मिठाई में है ना महंगा महंगा, तो सस्ता वाला में नहीं जाना, सस्ता वाला में तो ऐसे सिल्वर का डुप्लीकेट वाला चिपका देता है ताकि अच्छा दिखे। महंगा महंगा दुकान में जाएगा तो उसमें बर्फी हो गया या मिठाई हो गया, तो उसमें देखो चमकीला चमकीला कुछ लगा रहता है, वो चांदी है। वो क्या है? असली चांदी। हाँ रे, महंगा महंगा दुकान में जाएगा तो क्या चीज? अरे वो इतना पतला रहता है, इतना पतला रहता है कि हाथ से एक बार ऐसे करेगा ना भस्म हो जाएगा, मतलब एकदम पूरा बहुत ज्यादा पतला होता है। ऐसे ऐसे करेगा ना, भस्म करने का मतलब पाउडर की तरह एकदम मिल जाएगा। तो उतना अच्छा वो ये क्या होता है? सिल्वर में क्या होता है कि ये कीटाणु सब, बैक्टीरिया सब जो है उसको दूर भगाता है, मार गिराता है, तो फायदा करता है। ठीक ना? हाँ, इसीलिए देखो चांदी का में खाना जरूरी है। जैसे कि मान को कॉपर का बताए थे, तो वो सब अलग अलग है। सोना तो लोहा का मात्रा, तो साग खाएगा तो उसमें लोहा रहता है, साग खाएगा तो लोहा। अब सिर्फ खाली लोहा नहीं रहता है, अरे लोहा का मात्रा रहता है। नहीं कि तुमको अब लोहा उसमें दिखेगा बड़ा बड़का बड़का टीना, ऐसे थोड़ा दिखेगा। लोहा का मात्रा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि लोहा है तो करगर होगा, एकदम जंग लगेगा, वो वाला लोहा। लोहा वही है, बस उसका मात्रा कम रहता है। ठीक है, तो हाँ, ज्यादा मात्रा का खा पाएगा? है ना, साइकिल का एगो रिम खोल देते हैं, फ्रेम एगो खोल देते, लो लोहा खाओ, तो उतना बहुत मात्रा, बहुत कम मात्रा में रहता है। ठीक है, तो रक्त में पाया जाने वाला धातु क्या है? शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ईंधन का मतलब समझा? अब गर्मी देखो आ रहा है ना, गर्मी नहीं ठंडी आ रहा है। ठीक है, अच्छा तनिका ध्यान है, ठंडी आ रहा है तो अभी तुमको चाहिए कैसे? ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। अब सुनो तो पहले, इसीलिए देखो मम्मी सब बोलता होगा आलू उबाल खो। ठंडी में नहीं होता, पका पका खाता। गाँव सब में तो घोड़ा में दे देता है। अरे हाँ रे, अभी स्टाइलिश हो गया ना। पहले जो था, पहले सब खूब हम सब आलू पकाए हैं, घोड़ा में दे चोरा आलू लाते थे, घोड़ा में दे देते थे, पक जाता था, छील खाते थे, मजा आता था। ठीक है,
तो आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हाँ, ठंडी में देखो आलू पका पका खूब खाता, उबाल उबाल खाना भी चाहिए। ये ऊर्जा की तरह काम करता है। क्या चीज का? ऊर्जा। हालांकि वसा भी ऊर्जा की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ तो वो भी ठीक है। तो ये क्या करता है? शरीर में एकदम ईंधन यानी गर्मी देने का प्रदान करता है, सीधा समझ लो गर्मी देने का। तो तुम सबका भी थोड़ा लो कैटेगरी का लेवल है तो उसी में समझो। तो गर्मी देने का ये क्या करता है? रियल में बोल रहे हैं, ये ऊर्जा की तरह का ईंधन के यानी तेल की तरह काम करता है। जैसे कि गाड़ी में तेल देते हैं तो चलता है ना, उसी तरह ये भी ईंधन की तरह काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर इसका मात्रा कम हो गया तो कोई चीज करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। ध्यान रहे, हम क्या बोले हैं? अंग बोले हैं। अब तुम सब गड़बड़ क्या करती है कि देखती क्वेश्चन है नहीं है कि हड्डी है कि लीवर है कि ग्रंथि है, ग्रंथि के बारे में पूछा है क्या है कि त्वचा है, सीधे बोलेगा ग्रंथि। अगर मान के चलो है तो कोई फीवर मार देगा, कोई मान के चलो लीवर मार देगा, ऐसे कर दे। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा अंग। अंग का मतलब है चमड़ी, त्वचा जिसे बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल त्वचा फेयर एंड लवली का प्रचार सुनिए है ना? हाँ तो उसमें कहेगा पाए एकदम ग्लोबल त्वचा हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में स्किन, स्किन होता है। तो सबसे बड़ा अगर अंग का बात करेगा वो क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। इसको बढ़िया से याद करना, क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है और ये पूरा फटाफट ये खत्म हो जाए। 10 दिन के अंदर में पूरा विज्ञान खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा भूगोल चलेगा। समझ में आया कि ना? ठीक है, हाँ अब जा सकता है। जाओ जल्दी जल्दी खाली करो। जाओ।